अब तक ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे थे, लेकिन अब खेल बदल गया है। ट्रंप की टीम वार्ता करने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन उन्हें बात शुरू करने के लिए ईरान के ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन दे रहे हैं, लेकिन ईरान से जवाब नहीं बल्कि शर्तें मिल रही हैं। सोमवार को पूरी दुनिया ने देखा, अमेरिका इंतजार करता रह गया और अब सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिका को इंतजार करवा कौन रहा है? ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान या कोई और? ट्रंप समझौता मांग रहे हैं और ईरान वार्ता से मना कर रहा है। यानी अब सवाल सिर्फ डील का नहीं, इज्जत और दबदबे का भी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार सख्त डेडलाइन तय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तय समय तक समझौता नहीं हुआ तो सीज फायर बढ़ाना मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ सोमवार का पूरा दिन ईरान की ओर से वार्ता के लिए सहमति मिलने के इंतजार में गुजर गया। दूसरी तरफ ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं, आर्थिक नाकाबंदी, समुद्री घेराबंदी और बड़े हमले की चेतावनी। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि ट्रंप ईरान के ट्रैप में है। अमेरिका इंतजार कर रहा है और ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। और ईरान की सबसे बड़ी शर्त, जब तक घेराबंदी खत्म नहीं होगी तब तक बातचीत नहीं होगी। इस पूरी कूटनीति के केंद्र में जो सस्पेंस है, उसे इन ग्राफिक्स के जरिए आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दरअसल सोमवार का पूरा दिन वॉशिंगटन के लिए भारी रहा। एक तरफ जेडी वेंस समेत ट्रंप की पूरी टीम इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरने की तैयारी में थी। वहीं अमेरिकी एयरबेस के रनवे पर विमान उड़ने के लिए तैयार खड़े थे और ट्रंप की टीम को इंतजार करना पड़ रहा था। इंतजार तेहरान के उस ग्रीन सिग्नल का जो सोमवार की रात तक नहीं मिला। ईरान एक ही बात पर अड़ा है, पहले होर्मुज से अमेरिकी घेराबंदी हटाओ, फिर बातचीत की मेज पर आओ। और ईरान की इसी जिद ने सुपर पावर अमेरिका को इस कदर मजबूर कर दिया है कि ट्रंप को न चाहते हुए भी सीज फायर बढ़ाने का संकेत देना पड़ रहा है। अब दबाव की इस जंग को और बेहतर तरीके से समझिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनके पास सीज फायर की डेडलाइन है और जिन्होंने ईरान की आर्थिक नाकाबंदी कर रखी है। अमेरिका ने होर्मुज को भी घेराबंदी कर रख दिया है। ट्रंप ईरान को बार बार जमीनी हमले की धमकी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ IRGC की वो दीवार है जिसका नेतृत्व मुज्तबा खामेनी और अहमद वाहिदी कर रहे हैं और वो वार्ता को तैयार नहीं है। ईरान की रणनीति है, देरी करो, कड़ा रुख अपनाओ और तब तक वार्ता से इनकार करो जब तक अमेरिका झुक ना जाए। और इन दोनों के बीच फंसा है पाकिस्तान, जहां जेडी वेंस की डिप्लोमेसी इस नो मैंस लैंड में कोई रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा आयतुल्लाह खामेनी, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, ईरान के NSA मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, IRGC का चेहरा बने इस्माइल बकाई या फिर कोई और? जवाब है अहमद वाहिदी। माना जा रहा है कि सोमवार को जो देरी हुई वो मुज्तबा खामेनी का नहीं बल्कि अहमद वाहिदी का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। अहमद वाहिदी डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी को टेस्ट कर रहे थे। वाहिदी का मानना है कि जब तक अमेरिका रक्षात्मक मुद्रा में नहीं आता तब तक ईरानी प्रतिनिधिमंडल का पाकिस्तान जाना कमजोरी माना जाएगा। यही वजह है कि वाहिदी ने वार्ताकारों को तब तक रोके रखा जब तक कि दबाव चरम पर नहीं पहुंच गया। अब सवाल यह है कि क्या सच में ये वार्ता होगी? इसका जवाब तेहरान के विदेश मंत्रालय के पास भी नहीं है, क्योंकि असल फैसला तो अब IRGC के हाथ में है। इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, ये है अहमद वाहिदी, ईरान का वो नया शक्ति केंद्र जिसने इस वक्त पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। वाहिदी सिर्फ IRGC के नए चीफ नहीं है, बल्कि वो बैथ सिस्टम यानी सर्वोच्च नेता के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार हैं। कुद्स फोर्स के पूर्व प्रमुख रह चुके वाहिदी को बम धमाकों का एक्सपर्ट और पूरे मिडिल ईस्ट में फैले प्रॉक्सी नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जाता है। वॉशिंगटन की डिप्लोमेसी के सामने आज वाहिदी सबसे बड़ी दीवार बन गए हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर अहमद वाहिदी की मर्जी नहीं तो ईरान का कोई प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद की मेज पर कदम नहीं रखेगा।